एक समय की बात है, एक छोटे से हलचल भरे शहर में, जो पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा हुआ था, एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम एलिजा था। एलिजा अपनी ज्वलंत कल्पना और कहानियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। वह घंटों अपने आरामदायक अटारी के कमरे में बिताती थी, अपने पुराने चमड़े की बंधी हुई नोटबुक में साहसिक और जादुई कहानियां लिखती रहती थी। एक दिन दोपहर एलिजा अपनी दादी के घर के अटारी की खोज कर रही थी। धूल भरे पुराने ट्रंकों और मकड़ी के जाल से ढके अलमारियों के बीच उसने एक अजीब लकड़ी का डिब्बा खोज निकाला। यह डिब्बा जटिल नक्काशी से सजा हुआ था और उससे एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। जिज्ञासा से भरी हुई उसने इसे खोला और अंदर एक सुंदर प्राचीन कलम पाई। कलम में इंद्रधनुषी चमक थी जो उसे घुमाने पर रंग बदल रही थी। एलिजा ने कलम का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी नोटबुक में एक खाली पृष्ठ खोजा और लिखना शुरू किया। जैसे ही उसने एक साधारण वाक्य लिखा, बगीचे में फूल रातों रात खिल उठे। उसने अपनी उंगलियों में एक अजीब झुनझुनी महसूस की। अगली सुबह आश्चर्यचकित होकर उसने देखा कि उसके खिड़की के बाहर का बगीचा जीवंत खिलते हुए फूलों से भरा हुआ था जो पहले वहां नहीं थे। एलिजा के जादुई कलम से लिखे गए फूलों वाले बगीचे की कहानी के बाद उसकी कल्पना और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। एक दिन उसने सोचा कि वह कलम का उपयोग करके एक नई और रोमांचक कहानी लिखेगी। वह अपने अटारी के कमरे में बैठी और अपने चमड़े की बंधी हुई नोटबुक का एक नया पृष्ठ खोला। उसने लिखना शुरू किया। एक दिन एलिजा को एक प्राचीन पुस्तकालय मिला जहां समय के रहस्यों को उजागर करने वाली एक जादुई घड़ी थी। अचानक उसे कलम की परिचित झुनझुनी महसूस हुई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक विशाल धूल भरे प्राचीन पुस्तकालय में खड़ा पाया। चारों ओर ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां थीं जो पुराने और रहस्यमय ग्रंथों से भरी हुई थीं। एलिजा ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे उस जादुई घड़ी की तलाश करने लगी। जल्द ही उसने एक कोने में एक पुरानी सुनहरी घड़ी देखी जो जटिल नक्काशी और गहनों से सजी हुई थी। एलिजा ने घड़ी को उठाया और उसकी सुइयों को ध्यान से देखा। उसने सोचा कि घड़ी कैसे काम करती होगी। जैसे ही उसने घड़ी के बटन को दबाया, उसने अपने चारों ओर का दृश्य बदलते देखा। अचानक वह एक सुंदर और प्राचीन शहर में खड़ी थी। शहर की गलियों में लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और चारों ओर उत्सव का माहौल था। एलिजा को एहसास हुआ कि वह समय में पीछे चली गई थी। शहर में घूमते हुए उसने देखा कि लोग एक बड़े समारोह की तैयारी कर रहे थे। उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, मुझे माफ करना, पर यहाँ क्या हो रहा है? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, आज हमारे राजा का जन्मदिन है और हम सभी इस खुशी के मौके पर मिलकर उत्सव मना रहे हैं। एलिजा ने भी उस उत्सव में भाग लेने का फैसला किया। वह रंग बिरंगे बाजारों से गुजरी, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाईं और राजसी महल के दर्शन किए। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, मैं वापस अपने समय में कैसे लौट सकती हूँ? तभी उसे एक बूढ़े विद्वान का ध्यान आया जिसे लोग समय के संरक्षक के नाम से जानते थे। एलिजा ने विद्वान को खोजने का निर्णय लिया। उसने कई लोगों से पूछा और अंततः विद्वान के निवास तक पहुंच गई। विद्वान एक लंबा और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने एलिजा को देखते ही पहचान लिया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम कहां से आई हो। तुम्हें वापस अपने समय में लौटने के लिए इस जादुई घड़ी का सही उपयोग करना होगा। एलिजा ने विद्वान से पूछा, लेकिन मुझे यह कैसे करना होगा? विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस घड़ी के बटन को 3 बार दबाओ और एक मंत्र का उच्चारण करो। समय के धागे मुझे वापस मेरे स्थान पर ले जाओ। एलिजा ने विद्वान की बात मानी और घड़ी के बटन को 3 बार दबाया। उसने मंत्र का उच्चारण किया, समय के धागे मुझे वापस मेरे स्थान पर ले जाओ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक हल्की सी चमक महसूस की। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने खुद को अपने अटारी के कमरे में पाया। वह अपने पुराने चमड़े की बंधी हुई नोटबुक और जादुई कलम के पास बैठी थी। एलिजा ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि कैसे इस जादुई सफर ने उसे समय के रहस्यों का अनुभव कराया था। उसने अपने दोस्तों सारा, बेन और लियाम को यह अद्भुत कहानी सुनाने का फैसला किया। अगले दिन एलिजा ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। सारा, बेन और लियाम ने उसकी कहानी सुनकर अचंभित हो गए और उसे समझाया कि यह कितना अद्भुत था कि उसने समय यात्रा की थी। एलिजा को जल्दी ही एहसास हुआ कि कलम जादुई थी।
जो कुछ भी वह इससे लिखती थी वह सच हो जाता था। उत्साहित होकर उसने और अधिक अद्भुत कहानियां लिखनी शुरू की, जो अद्भुत और प्रसन्नतादायक तरीके से जीवंत हो उठीं। एक बार सामान्य सा दिखने वाला शहर अब अद्भुत तत्वों से भरा हुआ था, जैसे बात करने वाले जानवर, स्वयं उड़ने वाली पतंगें और कैंडी के पेड़। ये सब एलिजा की कल्पनाओं के कारण हुआ। हालांकि एलिजा की नई शक्ति ने जल्दी ही ध्यान आकर्षित किया। उसके दोस्त सारा, बेन और लियाम शुरू में उनके शहर में हुए जादुई बदलावों पर चकित थे, लेकिन जैसे जैसे एलिजा की कहानियां अधिक अजीब होती गईं, उसके दोस्त उपेक्षित और भ्रमित महसूस करने लगे। वे अपने पुराने जीवन की सादगी और उन दिनों को याद करने लगे जब सब कुछ सामान्य था। एक दिन स्कूल में छुट्टी के समय एलिजा ने सारा और बेन को फुसफुसाते हुए सुना। काश एलिजा इन पागल कहानियों को लिखना बंद कर दे, यह अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हाँ, शुरुआत में मजेदार था, लेकिन अब यह बहुत ज्यादा हो गया है और वह हमसे पूछती भी नहीं कि हम क्या सोचते हैं। दुखी और विश्वासघात महसूस कर एलिजा घर भागी और जादुई कलम को पकड़े रही। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, आंसुओं के साथ, सब लोग मुझे आलोचना करना बंद करें और मुझे अकेला छोड़ दें। उसे अपने शब्दों का पूरा असर महसूस नहीं हुआ जब तक कि अगले दिन नहीं आया। जब एलिजा स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि उसके दोस्त उससे बच रहे थे। सारा और बेन उससे बात करने से इनकार कर रहे थे और लियाम ने उसकी ओर देखा भी नहीं। पूरी कक्षा दूर और ठंडी लग रही थी। एलिजा को पछतावा हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। दिन हफ्तों में बदल गए और एलिजा पूरी तरह से अकेली हो गई। उसे अपने दोस्तों की याद आई और उनके साथ की खुशी की भी। उसे एहसास हुआ कि जादुई कलम का लापरवाही से उपयोग करने से अधिक नुकसान हुआ है। सही करने के लिए बेताब उसने सीधे समस्या का सामना करने का फैसला किया। एक शाम जब वह अपनी अटारी के कमरे में बैठी थी, एलिजा ने अपनी नोटबुक में दिल से माफ़ी लिखी। काश मेरे दोस्त समझ सकें कि मुझे कितना खेद है और मुझे चीज़ें सही करने का एक मौका दें। जैसे ही उसने लिखना समाप्त किया, उसे कलम की जानी पहचानी झुनझुनी महसूस हुई और उसने उम्मीद की कि यह काम करेगा। अगले दिन स्कूल में एलिजा भारी दिल के साथ अपने दोस्तों के पास गई। मुझे वास्तव में सबके लिए खेद है। मैंने आपको चोट पहुंचाने या आपको उपेक्षित महसूस कराने का इरादा नहीं किया था। मैं बस जादुई कलम के साथ बहक गई थी। हम बस चिंतित थे एलिजा। हम पुराने दिनों की याद करते हैं और हमें तुम्हारी याद आती है। ऐसा लगा जैसे तुम हमें नजरअंदाज कर रही थी। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरे शब्दों में ताकत है और मुझे उन्हें बुद्धिमानी से और दया के साथ उपयोग करना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं और अधिक विचारशील बनूंगी और तुम्हारी भावनाओं को सुनूंगी। हम तुम्हें माफ करते हैं एलिजा। चलो एक साथ संतुलन खोजने की कोशिश करें। शायद हम मिलकर कहानियां बना सकते हैं। मुझे अब एहसास हुआ है कि यह कलम सिर्फ कहानियां लिखने के लिए नहीं है, बल्कि हमें कुछ नया सिखाने और समझाने के लिए भी है। एलिजा का दिल आभार और राहत से भर गया। उसने मुस्कुराते हुए सहमति दी। उस दिन से एलिजा ने अपने दोस्तों को अपनी रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल करने का संकल्प लिया। वे स्कूल के बाद इकट्ठा होते और विचारों पर मंथन करते, यह सुनिश्चित करते कि सभी की आवाज़ सुनी जाए। शहर एक बार फिर बदलने लगा, लेकिन इस बार बदलाव सामंजस्यपूर्ण और विचारशील थे। एलिजा ने समुदाय के बगीचों, हंसी से भरे खेल के मैदानों और त्योहारों के बारे में लिखा, जो सभी को एक साथ लाते थे। उसके दोस्तों ने अपने विचार साझा किए और मिलकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसका हर कोई आनंद लेता था। एलिजा ने अपने शब्दों का उपयोग अच्छे के लिए करने का महत्व सीखा। उसे समझ में आया कि जबकि कलम एक शक्तिशाली उपकरण था, इसे बुद्धिमानी और दया के साथ उपयोग करना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने कभी नहीं भुलाया कि शब्दों में चोट पहुंचाने या ठीक करने की ताकत होती है, और उसने खुशी और सकारात्मकता फैलाने का विकल्प चुना। जादुई कलम एक मूल्यवान संपत्ति बनी रही, लेकिन एलिजा ने अब केवल इसके जादू पर निर्भर नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा जादू दूसरों से जुड़ने, सुनने और समझदारी और करुणा के माध्यम से खुशी पैदा करने की उसकी क्षमता में था। और इस प्रकार एलिजा और उसके दोस्त अपनी कहानियां लिखते रहे, अपने संसार को प्रेम, हंसी और लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती से भरते रहे। इस तरह एलिजा और उसके दोस्तों ने समय यात्रा के अद्भुत अनुभव को याद करते हुए कई और रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां लिखीं, जो उनके जीवन में नई नई खुशियां और सीख लेकर आईं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय एक अनमोल संसाधन है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एलिजा ने अपनी समय यात्रा के अद्वितीय अनुभव से सीखा कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखा सकता है और इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। जादुई कलम का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करना महत्वपूर्ण है और इसे केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सीखने और सिखाने के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर काम करने से ही अच्छे परिणाम आते हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, जैसा कि विद्वान की सलाह और एलिजा की समझदारी ने उसे समय में वापस लाने में मदद की। हमें अपने वर्तमान को संवारने के लिए तत्पर रहना चाहिए और वर्तमान में जीना और इससे सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में नई चुनौतियों और अनुभवों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझदारी और जिम्मेदारी से स्वीकार करना चाहिए और हमारे पास जो भी साधन और शक्तियां हैं उनका उपयोग हमेशा अच्छे और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए।